जय माता दी फ्रेंड्स, मेरे चैनल एस डी लव में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे, लाइफ में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, जो आज की रीडिंग मुझे इंट्यूटिवली आ रही है, ये उन लोगों के लिए है जिनको अपनी लाइफ में प्यार के बदले में प्यार नहीं मिला है। मतलब उन्होंने बहुत कुछ दिया, लेकिन बदले में गलत व्यवहार, बेइज्जती, कई लोगों को वायलेंस ऐसा मिला है। बट अब कुछ समय बदलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ये पूरी तरह से जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। जितनी आपसे रेजोनेट करे उतनी आपको रखनी है, बाकी दूसरों पर जाने देने हैं। कोई बड़ा फैसला लेने से पहले आपको अपने भगवान से कनेक्ट होकर अपनी अंतरात्मा से पूछकर ही लेना है। तो चलिए, अब अपनी आंखें बंद कर लीजिए और हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। मैं कार्ड को शफल करती हूँ और मुझे जो एनर्जीज आ रही है, जैसे कोई अधूरी बात, कोई सच, कोई बहुत कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। तो मेरे साथ अपनी एनर्जीज को आपको कनेक्ट करना है। हम कार्ड को शफल करते हैं, देखते हैं क्या रीडिंग आ रही है। ओके, यहाँ पे जो कार्ड आए हैं वो कार्ड दिखा रहे हैं। देखिए, सबसे पहला कार्ड जो ये आ रहा है कि आपका शायद बहुत कुछ खो गया। सबसे ज़रूरी है कि आपका ट्रस्ट टूटा है। आपकी लाइफ में आपका ट्रस्ट टूटा है। आंसू, दर्द, टूटा दिल, बहुत कुछ आपने खोया, बहुत कुछ आपने इस रिश्ते को दिया, लेकिन बदले में आपको कुछ नहीं मिला। ना आपकी केयर की, ना आपके प्यार की केयर की, जो कि कितना कीमती था। और यहाँ पर जो करंट में एनर्जी इस इंसान की आ रही है कि अब इस इंसान की समय रातों की नींद उड़ी हुई है, इसको बेचैनी हो रही है, इसको बहुत कुछ ऐसे सपने आ रहे हैं। और सपनों में कौन दिख रहा है? सपनों में सिर्फ आपकी एनर्जीज, आपके बारे में सोचना, आपके ख्याल आना, आपके वो रेड फ्लैग्स जो इसको आपने दिखाए थे, कुछ बातें जो आपने इससे कही थी, वो इसको आज फेस करनी पड़ रही है। कई चीज़ों में आपने बोला था ऐसा मत करो। सपोज आपने कोई सौदा करने से मना किया, बट इसने किया, आज उसमें नुकसान हो रहा है। और जब नुकसान हुआ, जब हाथ जला, तब याद आई कि एक इंसान मेरे जीवन में ऐसा था जिसकी इसने कदर नहीं की। और आज अपना हाथ जला हुआ हाथ लेकर बैठा हुआ है। करे तो करे क्या, समझ आ नहीं रहा है। क्योंकि एक स्ट्राइक मन में करता है, हाँ किसी ने तो, और गॉड की तरफ से किसी ने तो मना किया था। और जब उसकी ये बात सत्य हो रही है, और उसकी तो कई बातें सत्य होती है, वो मतलब ये इस इंसान को दिखाती है आपकी ईमानदारी, आपका प्यार इसके प्रति, आपके प्यार का डिवोशन इसके प्रति। क्योंकि जब भी ये आपसे जुड़ा हुआ था, जब भी आपने जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, कोई भी रिश्ता आपका हो सकता है। आप लव कपल हो सकते हो, आप मैरिड कपल हो सकते हो, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो, आपके पार्टनर भी मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। और यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि इस समय बहुत दिल टूटा है। आपके साथ एक इन्वॉल्वमेंट सा महसूस कर रहे हैं, भ्रम में हैं। वो सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप इतने ज़्यादा सही थे। उनकी अपनी गलतफहमी, उनका ईगो, उनकी इमेच्योरिटी अब उन्हें दिख रही है कि उन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया वो उनकी नासमझी थी। आपको ना समझ पाना उनके लिए एक
उनकी आगे की लाइफ के लिए भी घातक ही सिद्ध हो रहा है। शायद ये कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे हैं कि आपको रुला देने का, आपको आपको तकलीफ देने का ये कर्म फल भोग रहे हैं कि आज ये अकेले रह गए हैं। इनकी करंट सिचुएशन ये दिखा रही है कि इन्होंने किसी और के लिए आपके साथ खिलवाड़ किया, आपकी भावनाओं को बहुत ज़्यादा मतलब इग्नोर किया, आपके रेड फ्लैग्स को इग्नोर किया, आपकी अच्छाई को इग्नोर किया। आपके सबसे बड़ी बात है, आपसे का जो दिल से जुड़ाव है उसको, उस कनेक्शन को काटने की कोशिश की, पर काट नहीं सकते और ना पाए। आज उसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए इनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, आपकी ज़िंदगी में वापस आने के लिए, आपकी ज़िंदगी में वो जगह पाने के लिए। आए तो किस मुंह से आए आपके पास, करें तो करें क्या? क्योंकि समझ में आ रहा है, सपनों में आप दिख रहे हो, लोगों ने धोखे दिए, लोगों ने पैसे खाए, लोगों ने अकेला कर दिया। और यहाँ पर ये इंसान खुद को अब जज करता हुआ दिखाई दे रहा है, खुद जज करता हुआ खुद को दिखाई दे रहा है कि खुद के गलत फैसलों के कारण आज इसके साथ जो भी हुआ वो इसके खुद के गलत फैसलों की वजह से हो रहा है। वो शायद उस समय उनको ऐसा लगा कि आपको नीचा दिखा के ये जीत गए, आपकी अनसुनी करके ये जीत गए, आपको रुला कर ये जीत गए, लेकिन वो सिर्फ पल भर की खुशी थी। अब तो सिर्फ रोए, आंसू पूछ गए आपके। पर जो धोखा ये खाए हैं आपको धोखा देने के बाद, आपको रुला लेने के बाद आज इनके हाथ खाली रह गए हैं। ना आप हैं इनके पास, ना कोई और है, सिर्फ काली अंधेरी रातें हैं, डरावने सपने हैं, भय है, गिल्ट है जो कि इनको जीने नहीं दे रहा है। जो गलतियां इन्होंने कर दी है उस गलतियों का पश्चाताप करने का भी ये सोच रहे हैं कि कैसे ये पश्चाताप करें, कैसे वो कॉन्फिडेंस वापस लाएं, क्योंकि इनके ईगो ने इनको कहीं का नहीं छोड़ा और अंदर ही अंदर अब चल रहे हैं और अपने आप से प्रश्न पूछ रहे हैं कि इन्होंने ऐसा किया क्यों, इन्होंने आपकी कदर करी क्यों नहीं, क्यों इन्होंने आपको इग्नोर मारा, क्यों इन्होंने आपकी बेइज्जती की। और कहीं ना कहीं अपने आप को कोस भी रहे हैं कि जो इनके साथ ऐसा हो रहा है उसकी जिम्मेदारी ये खुद भी हैं। आपको ना समझ पाने की सज़ा आज इनको मिल रही है। और यहाँ पर ये कार्ड रिवर्स आया है जो कि दिखा रहा है कि आपको इनकी दुनिया जो है ना पलट गई है। इनकी दुनिया में जो कुछ सीधा चल रहा था अब सब कुछ उलट गया है, कुछ आगे का रास्ता नज़र नहीं आ रहा। और ये आपको किस नज़र से इस समय देख रहे हैं, करंट फीलिंग क्या है? देखिए, ये आपको उम्मीद की किरण की तरह देख रहे हैं। आपकी काइंडनेस, आपकी समझ, आपकी हीलिंग पावर जो इनको सुकून देती थी इनको याद आ रही है। ये जान रहे हैं कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा मैच्योर हो और लविंग हो। इन्होंने एक ऐसे इंसान को खो दिया है जिसने इनको समझाया था, इनका हमेशा साथ दिया था। और हमेशा अपना हाथ दिया था। और यहाँ पर मैं 3 कार्ड निकाल रही हूँ। ये तीनों कार्ड बहुत कुछ दिखा रहे हैं। 3 कार्ड दिखा रहे हैं कि वो अब आपको मिस कर रहे हैं, वो उन चीज़ों को मिस कर रहे हैं जो आप इनको देते थे। आपका प्यार, आपका इमोशन, आपका वो प्यार भरा टच, आपकी प्यारी बातें, आपका लड़ना, आपका इग्नोर का मतलब इनको वार्निंग देना, आपका समझाना, आपकी केयरिंग, खासकर आपकी केयरिंग। जिस टोकने को इन्होंने अपना जाल समझा था, अपना बंधन समझा था, आज उसी टोकने को ये तरस रहे हैं क्योंकि कोई संभालने वाला नहीं मिल रहा है, सिर्फ रुलाने वाले मिल रहे हैं।
और ये पीछे मुड़कर देख रहे हैं तो वो जानते हैं उन्होंने बहुत कुछ खास छोड़ दिया है। पछतावे की आग में जल रहे हैं। वो अकेले में बैठकर आपकी यादों में खो रहे हैं। और यहाँ पर जो ये कार्ड आया है कि डीपली सोच रहे हैं कि आप तो प्यार के लायक थे और इन्होंने आपके प्यार का कदर नहीं की और एक चांस फिर से देना चाहते हैं। तरकीबें ढूंढ रहे हैं किस तरह से आपके जीवन में वापस आएँ, आपसे कांटेक्ट करें, आपको मैसेज करें, आपको कॉल करें, आपसे एक मुलाकात हो जाती ताकि वो बात आगे बढ़ सके, आपसे माफ़ी मांग सकें, अपनी गलतियों के लिए पछता रहे। क्योंकि आपके जीवन, आपके सपोर्ट के बिना इनका जीवन अधूरा इनको लग रहा है और इनको समझ में आ गया है और भी डीपली सोच रहे हैं रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। और नई इमोशनल शुरुआत की यहाँ पर मुझे चांसेस दिख रहे हैं, पॉसिबिलिटी है। अगर वो सच में ट्रूली पछता रहे हैं तो जेन्युइनली अपोलोजाइज कर रहे हैं। आप बहुत ताकतवर हैं। इस पछतावे को देखकर आप शांत और मजबूत रहिए। अभी समय है खुद पर फोकस करने का। जो सही था वो सही था। यूनिवर्स आपके पक्ष में है, माँ काली आपके पक्ष में है। आपने जो दिया वो व्यर्थ नहीं गया। उनका पछतावा उनकी जर्नी है। आप अपनी हीलिंग पर ध्यान दें, अपनी लाइफ पर ध्यान दें। अगर वो इंसान वापस आएगा जेन्युइन तरीके से तो आपको उसको स्वीकार करना है, तभी, उसके दिखावे को नहीं। और आपके अनुसार अगर वो चलेगा तो ही आपकी ज़िंदगी में प्रवेश कर पाएगा। इस एनर्जी को क्लेम करिएगा। जय माता दी, हर हर महादेव लिखकर फिर मिलेंगे एक नई रीडिंग के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय माता दी, हर हर महादेव।